ब्रिटिश क्रूरता की पराकाष्ठा, जलियांवाला नरसंहार एक ऐसी अमानवीय घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस घटना ने ऐसे महान बलिदानियों को जन्म दिया जिनके त्याग, समर्पण और मातृभूमि पर मर मिटने की इच्छा शक्ति ने अंग्रेजों को भागने पर विवश कर दिया। हृदय विदारक जलियांवाला नरसंहार मात्र एक घटना नहीं है, अपितु अंग्रेजी शासन के शोषण और उत्पीड़न की पराकाष्ठा का प्रमाण है। यह घटना भारतीयों का राष्ट्र के प्रति समर्पण, त्याग और निष्ठा का जीवंत उदाहरण है। अमृतसर में कर्फ्यू घोषित होने के बाद भी जलियांवाला बाग में 10,000 लोग कैसे जुटे? कौन सी वह बात थी जिसने उन्हें कठोर नियम का उल्लंघन करने और अपनी जान पर खेलने के लिए प्रेरित किया? इसे जानने के लिए हमें इस कांड से पहले की स्थिति और लोगों के मनोभाव को समझने की आवश्यकता है। वर्ष 1914 का वह समय जब अंग्रेज भारतीय वीर सैनिकों की सहायता से प्रथम विश्व युद्ध जीत कर लौटे, तो ब्रिटिश तंत्र का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे भारतीयों को न केवल तुच्छ समझते, अपितु उनका भरपूर शोषण भी करते। जहां भी कोई अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने का प्रयास करता, उसे कुचल दिया जाता। कभी संकरी गली में रेंग कर चलने की सजा दी जाती, कभी फांसी के तख्त पर लटका दिया जाता, तो कभी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जान ले ली जाती। सत्ता के मद में चोर साम्राज्यवाद ने अनेक क्रूर एवं अत्याचारी अधिकारियों को जन्म दिया। इन्हीं में से एक था जनरल डायर, ऐसा सनकी अधिकारी जिसने केवल अपना दबदबा दिखाने भर के लिए सैकड़ों मासूम और निहत्थे लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पूरी घटना को लेकर भारतीय राजनीति के प्रमुख दल कांग्रेस का रवैया अत्यंत संदेहास्पद रहा। कांग्रेस के कुछ नेता अंग्रेजी शासकों के तलवे चाटते भी दिखाई दिए। जलियांवाला बाग कांड के कुछ महीने बाद कांग्रेस का 34वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश शासन की जमकर प्रशंसा की, जबकि उसी ब्रिटिश शासन की संसद अत्याचारी अधिकारी जनरल डायर का गुणगान कर रही थी। घटना के 1 साल बाद डायर को कुशल, बौद्धिक और मानवीय गुणों वाला बताकर प्रस्ताव पारित किया गया। विडंबना यह है कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर कोई प्रक्रिया तक नहीं दी। कांग्रेस के चाटुकारितापूर्ण रवैये ने संपूर्ण राष्ट्र के जनमानस को अंग्रेजी सत्ता के दमन चक्र में असहाय छोड़ दिया था। लोगों का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के दूसरे दिन पंजाब के गुजरांवाला में छोटी जनसभा हो रही थी। जैसे ही अंग्रेज अधिकारियों को इस बात का पता चला, लाहौर से 4 हवाई जहाज गुजरांवाला भेजे गए। इन जहाजों से बम बरसाए गए और मशीन गन से गोलियां भी चलाई गई। इस घटना में भी कई लोग मारे गए। इन घटनाओं ने न केवल भारत के जनमानस को उद्वेलित, कुपित तथा आंदोलित किया, बल्कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, जिसके बाद लाख प्रयासों के बाद भी अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागना ही पड़ा। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आजाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया और स्वयं को राष्ट्र हित के लिए आहुत कर दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार को 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। आज भी यह स्थान किसी देवालय के समान है। इस घटना के अमर बलिदानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।